बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पास्कल लॉ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट अपने नाम के मुताबिक कोई भी लॉ बनाता है तो हम उसको उसके नाम से लिखते हैं। पास्कल लॉ में पास्कल ने क्या बताया था, इसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया था, किस तरीके से अपने लॉ को डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें उन्होंने हमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड में कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करो इस ट्रांसमिटेड इक्वली, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, यानी हर पॉइंट से इक्वली निकलता है विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। यानी किसी भी लिक्विड को लॉस किए बगैर वो हर जगह पर इक्वली एक जैसा ट्रांसमिट होता है। पास्कल ने अपने नाम में ये बताया था कि अगर हम लिक्विड के कंटेनर में एक रखते हैं और उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसका वाटर होता है, वाटर वो सारे का सारा इक्वली ट्रांसमिट होता है, कोई भी पार्ट ऑफ लिक्विड उसका ज़ाया नहीं होता। अब हम इसको एक समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उस डायग्राम को हम कहते हैं ग्लास वेसल। यहाँ पर हम एक ग्लास वेसल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास एक ग्लास वेसल, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक ग्लास वेसल ड्रा कर लिया। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये हमारे पास एक ग्लास वेसल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ग्लास वेसल में हम उसकी सरफेस पर जितने भी हैं ना वहाँ पे होल्स काट देते हैं। उस होल्स को मैं शो कर देती हूँ ये रेड मार्कर्स के साथ। यहाँ पर हमने क्या किए, होल्स बना दिए। ये आपके पास क्या है, ये होल्स। अब यहाँ पर एक होता है आपके पास पिस्टन होता है, ठीक है, वो भी मैं बना देती हूँ। यहाँ पर एक आपके पास होता है पिस्टन, यहाँ से आप क्या अप्लाई कर रहे होते हो, पिस्टन होता है, और आप इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर सारे का सारा आपके पास लिक्विड है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हम पिस्टन की मदद से प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो वाटर होता है वो इन सुराख में होल्स में से क्या करता है, बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है जितना हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हर पॉइंट पर से इक्वली ट्रांसमिट होगा, यानी हर पॉइंट में से इक्वली निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ज़्यादा निकलेगा तो यहाँ से कम निकलेगा, बल्कि क्या करेंगे, जैसे ही हम किसी भी ग्लास वेसल में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके जितने भी होल्स होते हैं उन सब में से जितना भी पानी होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। यानी यहाँ से भी पानी निकलना शुरू कर देता है, इस पॉइंट से भी निकलना शुरू कर देता है, इस पॉइंट से भी निकलना शुरू कर देता है, और इससे भी। ये क्या था, पास्कल्स लॉ। पास्कल ने क्या बताया था, पास्कल ने बताया था कि अगर किसी भी बॉडी मतलब लिक्विड कंटेनर में हम डालते हैं तो उसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो हर पॉइंट से इक्वली ट्रांसमिट होता है, यानी हर डायरेक्शन में वो पानी निकल जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसने अपनी एप्लीकेशंस बताई थी कि पास्कल्स लॉ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम इनको यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ किया जाता है इसे, उसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। ये सारी क्या है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ की। जो मेन एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस। अब हम हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वाटर जो प्रेशर अप्लाई होता है वाटर में तो वो किस तरीके से इक्वली ट्रांसमिट होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोलिक प्रेस को समझने से पहले इसकी एक डायग्राम मैंने ड्रा कर लिया है यहाँ पर आपसे। अब हम इसमें अब समझते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली क्या से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें मेन चीज़ है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो सी है वो एक मशीन है। ये तो आप सबको पता है हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, एक मशीन है। मशीन वर्क किस पे करती है, वर्क ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स।
हमारे पास ये 2 सिलेंडर हैं, ये एक सिलेंडर है आपके पास और एक आपके पास ये सिलेंडर है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आपके पास सिलेंडर्स हैं। इसमें कितने सिलेंडर्स आते हैं? ये बेसिकली इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं। मैं साथ साथ यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लार्ज है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल है इसलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने स्मॉल ए के साथ डिनोट किया। अब हम क्या करते हैं कि फोर्स F1 यानी हम क्या करते हैं F1 फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जितना का जितना वाटर है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। ऊपर प्रेशर लगता है तो इसका ये जो पिस्टन होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी जो F2 फोर्स होती है वो ऊपर की तरफ लगती है। हमेशा फोर्स स्मॉल एरिया से स्टार्ट होती है और लार्ज एरिया तक जाती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। अब हम इसमें देखते हैं कि जो प्रेशर है वो स्मॉल पिस्टन पे एरिया पर जो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेशर अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का एरिया क्या है, स्मॉल ए है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। अब F1 क्यों लिखा है, F1 क्योंकि यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई हो रही थी, स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसका एरिया क्या था, स्मॉल था, ए था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ही हम पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई पास्कल लॉ। पास्कल लॉ अप्लाई करने के बाद जो प्रेशर होता है अप्लाइड ऑन पिस्टन, जिसका एरिया हमारे पास क्या है, कैपिटल ए। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से ये पिस्टन क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो ये प्रेशर लगाकर ऊपर की तरफ जाता है, यानी फोर्स F2 क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो हमारे पास जो प्रेशर लार्ज पिस्टन पे होगा वो क्या होगा, F2 ओवर कैपिटल ए। अब देखिए यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर लिख देते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिख देंगे इसको ऐसे, F1 ओवर ए इज इक्वल टू F2 ओवर ए। हमें तो पता है ना कि हमने F1 पे फोर्स अप्लाई की, लेकिन F2 पे कितनी फोर्स लग रही है, यानी लार्जर पिस्टन पे कितनी फोर्स लग रही है, ये हम नहीं जानते। अब हमने इसी को तो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F2 इज इक्वल टू F1 और स्मॉल ए क्या हो जाएंगे, F1 ओवर ए इज इक्वल टू F2, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, सॉरी, F1 मल्टीप्लाई कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, F2 यानी जो लार्ज पिस्टन पे फोर्स लग रही है उसको फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें जो A ओवर A होता है इसकी रेशो हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 क्यों होनी चाहिए, जाहिर सी बात है इसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 तभी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स F2 जो लार्ज पिस्टन पे एक्ट कर रही है वो फाइंड कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि फोर्स F2 जो है वो ग्रेटर है। इसीलिए हमें हमारे पास जो A ओवर A रेशो है वो भी हमारे पास क्या करनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई। यानी क्या, फोर्स मल्टीप्लाई से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा फोर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।